हेलो पिला माने, वेलकम टू योर लोपा क्लासेस। आज हम तुम्हारी 9वीं कक्षा के हिंदी मंजरी किताब से पद्य विभाग में से सूरदास पाठ अध्ययन करेंगे। पिला माने पूर्व क्लास रे आमे पद्य विभाग रु कबीरदास पढ़ी थिले एवं गद्य विभाग रु श्रम की प्रतिष्ठा मध्य पढ़ी थिले। तो तमे माने जदि से क्लास टी को करिना हो ताहले निश्चित रूपे जाइकी करि दियो। तो बच्चों, सूरदास के पद के बारे में पढ़ने से पहले सूरदास के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि ये कौन है? यही हैं सूरदास जी। तो सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास भक्ति कालर सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि थिले। पिला माने आम हिंदी साहित्य को चारिटी काल रे विभक्त करा जायछि। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल पर भक्तिकाल आछि। तो से जो भक्तिकाल अछि से भक्तिकालर सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त किए थिले? सूरदास थिले। सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास थिले। तो सूरदास की भक्ति में अंतःकरण की प्रेरणा तथा अंतर की अनुभूति की प्रधानता है। सूरदास का मानना था कि ईश्वर अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर को भक्ति वात्सल्य और हितकारी कहा। सूरदास की भक्ति को दास्य भाव की भक्ति कहलाती है, जिसमें भक्त स्वयं को अपने ईश्वर का दास मानकर उनकी सेवा और भक्ति करता है। तो पिला माने सूरदास मानुथिले जे ईश्वर निज भक्तंकर कौन करती? असीम कृपा करती। ता सहित सूरदासकर भक्ति कौन को प्रकार भक्ति थिला जानिच? दास्य भाव भक्ति थिला, जो जिसमें भक्त स्वयं को अपने ईश्वर का दास मानकर उनकी सेवा और भक्ति करता है। सूरदास। बच्चों, सूरदास के पद पढ़ने से पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरदास जी के पद के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास भक्ति कालर सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि थे। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। तांकर जन्म 1478 मसीह दिल्ली निकटरे गोटे ग्राम, से ग्रामर नाम कौन? सिही र एक ब्राह्मण परिवार तांकर जन्म होइतिला। वे अंधे थे, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे, से अंध थिले। कौन? सूरदास अंध थिले। केते बड़ा आश्चर्य कथा ना। तमे एबे जहाँ विषय रे बही रे पढ़ुच से अंध थिले, हेला हेले भी से केते बड़ा श्रेष्ठ कवि। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। तो पिला माने मथुरा एवं आग्रा मध्यरे थिबा यमुना नदीर तटरे स्थित गौघाट, सेठार से कौन करथिले? संगीत, काव्य एवं शास्त्रर अभ्यास करथिले विनय के भाव से। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। आगू को जाइए से कौन? वल्लभाचार्य शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। एवं से ब्रज जाइकी गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह, गोवर्धन पाखरे थिबा पारसोली नामक जगह रे अपना स्थायी निवास बनाकर निजर स्थायी निवास बने की पद लिखते रहे, पद लिखुतिले से। सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। तो वात्सल्य का मतलब है बच्चों, माता पिता के हृदय में होने वाला अपने बच्चों के प्रति निस्सर्गीय प्रेम। तो सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। आ तमे माने जानिछ सूरदास श्री कृष्णकर भक्त थिले। ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। क्यों भाषा उपरे तांकर पूरा अधिकार थिला? ब्रज भाषा उपरे। सूरसागर
उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचना है। सूरसागर तांकर प्रमुख प्रामाणिक रचना अटे। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। एथिरे सूरदास जी श्री कृष्णकर बाल्य लीला विषय बहुत सुंदर हिसाब रे वर्णना करचंती। कवि ने कृष्ण का पालने पर झूलना, घुटनों के बल पर चलना, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, मक्खन की चोरी करना, मिट्टी खाना आदि प्रसंगों का बड़ा मनमोहक वर्णन सहज सुंदर ढंग से किया है। तो बच्चों, कवि ने कृष्ण का पालने पर झूलना, घुटनों के बल पर चलना, जेमिति कि पिला माने गुरुंडी गुरुंडी आंठुरे चलती सेटा श्रीकृष्ण विषय, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, गाधेला समय पुणी रागी जीवा, मक्खन की चोरी करना। तमे जानिछ से माखन चोरी करती किए? नंदलाला कन्हैया। मिट्टी खाना, पुणी माटी भी से खाती आदि प्रसंगों का बड़ा मनमोहक वर्णन सहज सुंदर ढंग से किया है। यही सबूर वर्णन से बहुत सुंदर मनमोहक भाव रे वर्णना करचंती, सुंदर सरस भाव रे। आगो को पढ़िबा। श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में कवि ने माखन चोरी का सुंदर चित्र अंकित किया है। श्री कृष्ण भगवान थिले, हेले भी से कौन करथिले? माखन चोरी करुथिले। गोपिकाओं के मन में यह अभिलाषा है कि बालक कृष्ण उनके घर आए, उनकी मटकी में हाथ डालकर माखन की चोरी करें। गोपिकाओं के मन में यह अभिलाषा है कि बालक कृष्ण उनके घर आए, बालक कृष्ण तांका घर को आसंतु, उनकी मटकी में हाथ डालकर माखन की चोरी करें। कृष्ण भी उनकी अभिलाषा पूरी करते थे। कृष्ण भी तांकर अभिलाषा पूर्ण करुथिले। चोरी पकड़ी जाती है, पुणी चोरी करवाटा भी धरा पड़ जाती। माता यशोदा से शिकायत भी पहुँचती है। और माता यशोदा पाखे तांको नारे कौन पहुँचे? कंप्लेन, हरदम कंप्लेन, शिकायत माने होची कंप्लेन। तो चलो एबे आमे सूरदास जी पद विषय वर्णन करिबा। सूरदास जी के पद। तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सोनी, ढूंढी ढंडोरी जाय ही आयो, खोल की वार सोन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो, छीके काढ़ी खाचड़ मोहन, कछु खायो कछु ले ढरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो। सूरदास कहती व्रज नारी पूत अनोको जायो। ठीक अच्छे पिला माने केते सुंदर पद। ए पदरे जेतिकी कष्टकर मीनिंग प्रथमे जानी नबा। लाल माने होची पुत्र, ढूंढी ढंडोरी माने होची खोज खाज कर, किवार माने होची किवाड़ या दरवाजा माने होची कबाट, मंदिर एठारे मंदिर घर उद्देश्य रे कहा जाउची पिला माने घर भाबिबो। तापरे छीके तमे चाଳ घरे जो सिक्का देखिथिबो निश्चित रूपे बिलेई न खाइबा पई से हांडीर क्षीर को रखी देई थांती ताकि बिलेई खाई पारिबोनी, तो ताको कोन कहे? सिक्का। हिंदी रे कोन कहंती? सिक्का। रस्सी या तार आदि का जाल जो छत में या ऊंचे स्थान पर खाने पीने की चीजें रखने के लिए लटकाया जाता है। और मोहन माने होची कौन? कृष्ण। ढरकाय माने होची गिरा दिया। गोरस का मतलब है दूध दही मठा छाछ आदि। और ढोटा माने कौन? पुत्र। और तापरे पूत का मतलब भी क्या है? पुत्र है। ये जो पूत का मतलब है पुत्र है। अनोखा मतलब आश्चर्यजनक। अनोखा मतलब क्या है? आश्चर्यजनक। तो पिला माने एबे आमे सूरदास जींकर पद विषय व्याख्या करिबा। तेरो लाल मेरी माखन खायो। लाल का मतलब क्या है बच्चों? पुत्र है। बालक कृष्ण की दधी चोरी की लीला का वर्णन है। ये जो पदटा कौन अटे? बालक कृष्ण की दधी चोरी की लीला का वर्णन है। बालक श्रीकृष्ण जो दधी चोरी करते से विषय वर्णना कर पदरे। तो तेरो लाल मेरी माखन खायो एटा किए कहूची? ब्रज भूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है। श्री कृष्णकर माता की यशोदा, तो पिला दुष्ट हेले ता माँ को ही तो शिकायत कंप्लेन करेंगे ना। तो ब्रजभूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है कि तेरे लड़के ने हमारा माखन खा लिया, तेरो लाल मेरी माखन खायो। उसके बाद क्या है?
दोपहर दिवस जानी घर सोनी, ढूंढी ढंडोरी जाए ही आयो। ढूंढी ढंडोरी का मतलब क्या है बच्चों? खोज खाज कर। तो दोपहर को घर सूना देखकर, खोज खाज कर तेरा बेटा मेरे घर में घुस गया। दोपहर दिवस जानी घर सूनी, तो इसका मतलब क्या है? दोपहर को घर सूना देखकर, खोज खाज कर तेरा बेटा मेरे घर में आ गया या फिर घुस गया। खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। तो क्या है बच्चों? उसने सुने घर का किवाड़ खोल दिया और घर में जो कुछ दूध दही माखन रखा था सबके सब साथियों को खिला दिया। सबू निज सांग मान को खुआई देला। दूध दही सब माखन खबायो। छीके काढ़ी खाटचड़ मोहन, कछु खायो कछु ले ढरकायो। खाट पर चढ़कर उसने छीके पर रखे हुए दही को खा लिया और कुछ गिरा दिया। तो छीके काढ़ी खाटचड़ मोहन, कछु खायो कछु ले ढरकायो। खाट पर चढ़कर उसने छीके पर रखे हुए दही को खा लिया और कुछ गिरा दिया। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो। इस प्रकार हर दिन दूध दही माखन का नुकसान होता है। पता नहीं यह लड़का कौन सा रंग या ढंग लाया है। सूरदास कहते ब्रज नारी पुत अनोखो जायो। तुमने तो एक अनोखे लड़के को जन्म दिया है। तुमने तो एक अनोखे लड़के को जन्म दिया है। अनोखा का मतलब क्या है? आश्चर्यजनक। तो ये केते सुंदर ग्वालिन आसिकी माँ यशोदा को शिकायत करुचंती। तो श्रीकृष्ण ये बदमाशी करती आ माँ यशोदा तांको पई हैरान हुअंती। बुझिपार? किंतु से रागंती, खुशी हुअंती। आ से जो ग्वालिन माता जिते गोपी अच्छा समस्ते श्रीकृष्ण को बहुत भल पाती। बुझिपार पिलाने? हाँ, आ गोटे कथा है, तमें मैंने पद गुड़ाक मुखस्थ करदेव। तुमर यहाँ डैश पूरण भी आसीपे। देदेव दोपहर दिवस जानी घर सुनी, डैश जाए ही आयो। तुम कौन लिख? ढूंढी ढंडोरी, नहले खोल किवाड़ सुन, डैश दूध दही सब माखन खबायो। तो तुम कम है तुम मैंने पद को मध्य मुखस्थ करदेव। ता सहित कवि परिचय भी मन देकी पढ़ीदेव। ये जो व्याख्या अच्छी व्याख्या को भी मन रखीदेव। आईटा हूँ तुम बहुत सहज हम, कहीं ये जो पदटा नहीं, ये पदर ये व्याख्या ही तार उत्तर हम। किसी तुम एक्स्ट्रा जोड़िकी लिख अल्प, नहेले से व्याख्यार यहाँ हूँ आंसर। मुझे तुमको पर क्वेश्चन आंसर देवी कि पढ़े सारापर पिलाने, किंतु तुम यहाँ को पढ़ी थी। देखिए यह व्याख्या कौन अच्छी? बालक कृष्ण की दधी चोरी की लीला का वर्णन है। ब्रजभूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है कि तेरे लड़के ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर को घर सूना देखकर खोज खाज कर तेरा बेटा मेरे घर में घुस गया। उसने सुने घर का किवाड़ खोल दिया और घर में जो कुछ दूध दही माखन रखा था सबके सब साथियों को खिला दिया। खाट पर चढ़कर उसने छीके पर रखे हुए दही को खा लिया और कुछ गिरा दिया। इस प्रकार हर दिन दूध दही माखन का नुकसान होता है। पता नहीं यह लड़का कौन सा रंग या ढंग लाया है। तुमने तो एक अनोखे लड़के को जन्म दिया है। एटा होची पिलामाने तार व्याख्या। पिलामाने तुम मानकु जदि यही क्लासटी भल लगी थाए ताहले तुम मैंने निश्चित रूपे लाइक करदेव। तुम जदि चैनल रे नुआ अच्छ ताहले सब्सक्राइब करदेव। मु तुमको एमती चैप्टर वाइज पढ़ाऊथी, पुणी प्रश्नर उत्तर मध्य करी बुझेकी आउ सांग मानक सहित मध्य शेयर करिव। मु आगु को हिंदी छाड़की मध्य अन्य सब्जेक्ट रे भी तुमको पढ़ेबी। सो तुम मैंने मन देकी पाठ पढ़िब, बदमाशी करिव नहीं। तमें पढ़िले देश आगू जीव, ता सहित तमें मैंने ज्ञानी मध्य हब। तेणुक समय नष्ट न करी पाठ पढ़ारे मन दियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।